हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आदि शर्मा एजुकेशन प्लेनेट के इस डिजिटल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी वीडियो, लेकिन उन सभी बच्चों के लिए जो लगातार अपने जो चैनल के नंबर हैं उनके ऊपर लगातार कॉल कर रहे थे और सबका एक ही डाउट था। लगातार यूट्यूब पे भी मैसेजेज आ रहे थे कि सर क्लास क्यों नहीं हो पा रही आपकी, क्योंकि 15-20 दिन के करीब हो चुके हैं, क्लासेज नहीं हो पाई है। तो इसके पीछे रियल वजह क्या थी, है ना। कई बच्चों के तो ऐसे भी कमेंट, सर आप आगे नहीं पढ़ाओगे क्या, या फिर सर आपने कोर्स भेज दिया, आगे क्लास नहीं हो पा रही। अलग अलग तरह के कमेंट्स थे। तो सबका जवाब इस एक वीडियो के अंदर, छोटा सा आपका 5 मिनट का समय लूंगा ताकि आपको पता रहे, आगे की भी आपका अश्योरेंस हो जाए कि हाँ आगे क्लासेज होनी है, नहीं होनी है, कैसे होनी है, सारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ ना। क्लास क्यों नहीं ले रहे थे वो चीज देख लेते। एक तो पहला पॉइंट, सबसे पहला तो ये कि आपको पता है अपने चैनल का जो नाम था पहले, वो जीएस प्लेनेट ऑफिशियल करके कुछ ऐसा ही लोगो था अपना, जीएस प्लेनेट लिखा हुआ था। ठीक है, कुछ कारण हुए, कारण बताना ठीक नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि क्या कुछ हुआ इसके साथ। लेकिन फाइनली डिसाइड किया, क्योंकि लगातार 2 साल से एक नाम चल रहा था और चैनल का नाम चेंज करना ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि पीछे सारे टाइटल टैग्स जो होते हैं, इतने थंबनेल्स हैं, इतनी वीडियोज हैं, इतनी पीडीएफ हैं, सब जगह एक नाम से चीज़ें हुई थी। फिर एक तो ये बहुत सोच समझ के, क्योंकि मजबूरी बना दी गई थी नाम चेंज करना। ठीक है, तो एक तो जिन बच्चों ने ऐप अपडेट नहीं किया है ना अपना, वो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके ऐप अपडेट कर लो। ये नया नाम आ जाएगा आपका, एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, पूरा लिख लेना, एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट। लोगो कुछ ऐसा ही है जैसा पहले था, थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है, बाकी लोगो वैसा ही है, आपको समझ में आ जाएगा ये, है ना। सबसे पहली बात, ऐप अपडेट कर लो आप अपना, जिन जिन बच्चों ने ऐप अपडेट नहीं किया है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि किसी का कोर्स हट गया था, है ना, तो हालांकि वो वापस चालू हो गया होगा अपने आप। अगर नहीं हुआ है तो आप कॉल कर लेना, अपने नंबर वही सेम है अभी भी, 9817019664। ठीक है जी, तो अगर कोर्स हट गया हो तो आप कॉल कर लेना, कॉल नहीं अगर अटेंड हो पाए तो आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना, अपना नाम लिखकर और किस नंबर से आपने कोर्स ले रखा था व्हाट्सएप डाल देना। आपकी वो चीज़ें उसके ऊपर कार्य होगा लगातार, वो चीज़ फिर आपकी तुरंत चालू कर दी जाएगी। टीम पूरी वापस बिठा दी है इसी काम के ऊपर कि अगर किसी भी बच्चे की प्रॉब्लम है तो तुरंत उसको सॉर्ट आउट करो, क्योंकि अब इसके ऊपर बहुत कुछ बड़ा हम करने वाले हैं, है ना। अच्छा जी, एक तो हो गई आपकी बातें, ये इसके बारे में बताएंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज कि सर 20 दिन हो गए क्लास क्यों नहीं हो पा रही, तो उसके पीछे सबसे मेन तो हालांकि 3-4 वजह थी जिसकी वजह से मैंने 20 हालांकि 25 दिन के करीब हो गए होंगे क्लास नहीं ली थी। लेकिन अब आगे की जो क्लासेज है, पहले आगे का सुन लो। आगे जो क्लासेज हैं वो अपनी बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। जिन जिन सब्जेक्ट्स की चीज़ें क्लासेज रुकी हुई थी वो सारी चालू हो जाएंगी। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा था क्या वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्या, तो ये चीज़ भी क्लियर है कि हाँ वो चीज़ें मैं ही करवाऊंगा, है ना। और ये केवल पढ़ाने के उद्देश्य से ही मैंने ये कदम उठाया था। कदम क्या है, ध्यान से सुनो। रिसेंटली अभी आपको पता है हरियाणा में इधर कुछ हमारे एग्जाम्स थे जो मैंने दे रखे थे पहले। हालांकि मन नहीं था करने का जॉब, लेकिन जब चीज़ें नज़दीक मिल जाती हैं बिल्कुल एक जगह, तब थोड़ा सा मूड बन गया चीज़ें करने का। कुछ रिजल्ट आए थे जिनमें से पटवारी का रिजल्ट था, साथ साथ में आपके ग्राम सेक्रेटरी जो होता है, ग्राम सचिव जो होता है ना, इसका था, साथ साथ में क्लर्क के थे, और भी 3-4-5 वैकेंसी थी। और पेपर दिया हुआ था, पेपर तो सारे ही देते हैं हालांकि, है ना। तो इनमें अच्छे नंबर थे, तो यहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन फिर प्रीफ्रेंस भरवाई गई थी, तो प्रीफ्रेंस में ये था कि फिर मैंने इसको प्रीफ्रेंस में डाल दिया था कि हाँ मुझे ग्राम सचिव की पोस्ट चाहिए, है ना। प्रीफ्रेंस के अकॉर्डिंग फिर जिनके नंबर थे, यार अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो तो आपका उसमें सिलेक्शन लिस्ट में नाम डाल दिया गया। इसके चूज करने के पीछे भी वजह यही थी, हालांकि सैलरी इसमें ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 10-15 हज़ार का फर्क सीधा सीधा पड़ जाता है। लेकिन इनमें थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है,
वर्कलोड ज़्यादा था, साथ साथ में 1 साल की ट्रेनिंग भी होती है और उस 1 साल के अंदर बिल्कुल आपसे कट हो जाता, मतलब पढ़ाने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता 1 साल तक लगातार, और जो बैचेज चल रहे थे वो सारे रुक जाते। तो बहुत सोच समझ के फिर मैंने इसको चूज़ किया, क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रेनिंग का कुछ नहीं है, बस 10-15 दिन की ट्रेनिंग होती है और थोड़ा सा किसी के अंडर 2-3 महीने काम करना होता है, काम सीखना होता है, आगे चीज़ें चल जाती हैं फिर। ठीक है, तो फाइनली ये सेलेक्ट किया, और यहाँ फिर इसको भी जॉब का इसलिए क्योंकि पहले भी जॉब तो काफ़ी निकली हैं, लेकिन इसको ज्वाइन करने का पीछे ये था कि जहाँ अपनी चीज़ें चल रही हैं घर के पास ही सारी चीज़ें मिल गई थी, यहीं पे अपनी जॉब जो लोकेशन है वो पास में ही मिल गई। तो अब दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी इसके साथ, अपनी टीचिंग भी और जॉब भी, है ना। तो इस चक्कर में इसको थोड़ा ज्वाइन करने के चक्कर में, इधर उधर भागने के चक्कर में अपने 15 से 20 दिन निकल गए थे। साथ में पहले से भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई था मैं, तो वहाँ जाके रिजाइन दिया तो 4-5 दिन वहाँ पे गुल गए थोड़े से, है ना, क्योंकि चीज़ों में लगना उतना ही आसान जितना होता है ना, उससे ज़्यादा कठिन होता है जॉब को छोड़ना। वहाँ प्रोसेस करना, रिजाइन लगाना, टेक्निकल रिजाइन, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। वहाँ से रिजाइन हुआ और इस चक्कर में 10 से 15 दिन 20 दिन सीधे सीधे गुल गए। उससे पहले 5-7 दिन इस तरीके से, क्योंकि जयपुर शिफ्टिंग का पूरा प्लान था, जैसे ही शिफ्ट करने वाले थे तुरंत फिर अगले दिन ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो मेन वजह ये थी कि क्लास रुकी हुई पड़ी थी, हालांकि चीज़ें अब चालू हो गई है। एक बीच में 15 दिन का और थोड़ा सा मेरा लगेगा ऑफ लगेगा, लेकिन हाँ, इन 15 दिन में ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्लासेस बंद हो जाएंगी, यानी मेरी तरफ से, बाकी टीचर की तो चलेंगी, मेरी क्लासेस भी बंद नहीं होंगी, क्योंकि लगातार आज फ्री हो गया हूँ तो अब चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन 15 दिन के लिए। आगामी जिन 15 दिन में मैं अपसेंट रहूँगा, कुछ ट्रेनिंग सेशन है, उसके लिए 15 दिन का पूरा आपका जो चीज़ें हैं, 2-3 चैप्टर हर सब्जेक्ट जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बैचेज में, वो सारे मैं रिकॉर्ड करके जाऊँगा इन 15 दिन के लिए। उनमें आप मैनेज कर लेना, फिर आपके लिए पूरा दिन रात अवेलेबल हैं। ठीक है, शनिवार एतवार पूरी तरीके से इसमें ऑफ ही रहेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो वो पूरे लिए आपके लिए फ्री है। और शाम को 5 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक आपके लिए पूरा टाइमिंग फ्री है, जिस टाइम पे मैं अपना ये टीचिंग करूँगा। सुबह का भी टाइम होगा 9-10 बजे तक, अगर सुबह हम करना चाहें तो 6 से 10 बजे के बीच में भी मेरी टाइमिंग, यानी जहाँ जहाँ कोई भी ऐसा बैच नहीं था जिसमें सब्जेक्ट कोई मैंने ले रखा और वो मेरे को छोड़ना पड़े, सारे सब्जेक्ट मैनेज हो जाएंगे, क्योंकि इतनी प्रॉपर टाइमिंग अपने पास रहेगी अवेलेबल जॉब के साथ साथ। ठीक है जी, अच्छा, ये चीज़ें हो गई अपनी। अब सर एक सब स्पेशल कुछ खास हुआ है तो आप लोगों को भी कुछ खास दे दें, है ना, कुछ ऐसा दे दें जो अभी तक किसी ने ना सोचा हो, क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी टेंशन्स थी जो दिमाग से अब हट चुकी हैं, तो अब आपके लिए भी कुछ अच्छा किया जाए, बढ़िया किया जाए, है ना। तो 7 नवंबर को बहुत कुछ खास आने वाला है, कोई बहुत बड़ा कोर्स वोर्स लॉन्च नहीं करेंगे, ऐसा काम करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और दूसरों के लिए नुकसानदायक हो। बहुत बढ़िया चीज़ लेकर आने वाला हूँ, 7 नवंबर का इंतज़ार करना। ठीक है जी, बैचेज जो हैं ये चालू करवा देता हूँ। प्रचंड बैच में जो साइंस की क्लासेस थी अपनी, वो 2-3 दिन के अंदर चालू हो जाएंगी। टीचर लगभग सारे फाइनल कर दिए हैं, बस ये जॉब लोकेशन मेरी फिक्स नहीं हो पा रही थी, वो फिक्स होने के बाद अब यहीं पे करना है, तो वो टीचर वही रहेंगे और अपने चीज़ें चालू करवा देंगे आगे, है ना। अगर आपको फर्स्ट पेपर केवल जीके की तैयारी करनी है, ये बड़ा अहम रोल, ये सिलेक्शन बैच होगा ना साइंस वालों, सुन लो, यही सिलेक्शन दिलाएगा लास्ट में। अगर आपको लगे कि हमने खाली साइंस देख के पास हो जाएंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। असली सिलेक्शन फर्स्ट पेपर से होगा, राजस्थान जीके नेशनल जीके से मार्क खा जाओगे, क्योंकि यहाँ साइंस जो मतलब प्रचंड बैच में दोनों है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों, है ना। साइंस जितनी जरूरी है, क्योंकि 100 क्वेश्चन अगर उसके आ रहे हैं तो 100 ही क्वेश्चन किसके आ रहे हैं, फर्स्ट पेपर में भी आ रहे हैं आपके। इसमें दोनों पेपर है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों। ये खाली फर्स्ट पेपर के लिए 299 में आपका बैच, कोई महंगा नहीं, कुछ नहीं। लगभग क्लासेज इसमें डाल रखी हैं, जो कुछ बची हुई हैं नेशनल जीके की वो मैं खुद चालू कर रहा हूँ। कल से इसमें पॉलिटी की क्लास चालू हो जाएगी अपनी, और जो कल्चर चल रही थी वो अपनी कल्चर 2 क्लास इसमें फिक्स चालू कर देंगे रेगुलर। ठीक है भाई, ज्योग्राफी वाले बच्चों आपका इंतजार हुआ खत्म, है ना। और इसकी जो क्लासेज हैं वो आज से ही चालू कर देता हूं, अगर आज टाइम लग पाया तो रात में, बाकी कल से आपकी जो ज्योग्राफी की क्लासेज हैं वो चालू हो जाएंगी। आप चाहो तो बैच परचेज, इतने दिन मैंने बोला भी नहीं था, 15-20 दिन की बच्चे बैच परचेज करें, वो सोचेंगे सर क्लास तो नहीं हो रही।
हाँ, अब इसमें रेगुलर क्लासेज हैं कल से, आप चाहो लाइव पढ़ना चाहो बैच पूरे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। करना क्या है, एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है, पूरा लिख देना एजुकेशन प्लेनेट। अभी खाली इस नाम से सर्चिंग, इतने नाम से सर्चिंग नहीं आ रही है, वो आने लग जाएगी 1-2 दिन में, क्योंकि नाम चेंज हुआ है ना प्ले स्टोर पे, तो कुछ दिन सर्चिंग आने में टाइम लगता है, 5-7 दिन 10 दिन, है ना। तो आप पूरा लिख लेना, एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, लोगो आपका देखा हुआ है, पहले ये नाम था जो अब चेंज हो गया है, यूट्यूब पे भी अपना चेंज कर लिया था। कोई भी डाउट रहे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे साथ, है ना। अब चीजें आपके साथ लगातार आगे बने रहेंगे। कंपटीशन को फेस कैसे करना होता है ना, एग्जाम टाइम पे कैसे बैठना होता है, एग्जाम के लिए जरूरी चीजें क्या होती हैं, जीके में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सारा पूरे एक्सपीरियंस के साथ और आगे आपके साथ शेयर करता चलूंगा। एग्जाम को क्रैक कैसे करना है ना। उन की तरह नहीं पढ़ना है जिन्होंने खुद कभी एग्जाम नहीं दिया और बस वो सिलेक्शन दिला रहे हैं, नहीं दिला पाएंगे। जो खुद कभी किसी एग्जाम में नहीं बैठते, सिलेक्शन वहां से नहीं होता है। ठीक है भाई, तो आप लोग कर सकते हो। आगे क्लासेज ऑफ नहीं रहेंगी, अपनी कंटिन्यू रहेंगी। जिन जिन बैचेज में मैं पढ़ा रहा था वहां मेरी सारी क्लासेज चालू होंगी, जिन टीचर्स की क्लास रुकी हुई थी वो भी चालू करवा देंगे। ठीक है बच्चे, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।